आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसा एक डाइट प्लान जिससे ना ही आपका वेट लॉस होगा बहुत ही ज्यादा फास्ट, बल्कि अगर आपको हाई ब्लड शुगर रहती है, आपको डायबिटीज है, तो वो भी रिवर्स होगी 100%। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज आपके लिए लेकर आई हूं डायबिटीज का डाइट प्लान। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी कि आखिर डायबिटीज होती क्या है। जब भी हम खाना खाते हैं, ये खाना हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज यानी कि शुगर में कन्वर्ट होता है। ये शुगर हमारे ब्लड में घूमती है। अब इस शुगर को मैनेज कौन करता है? हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है पैंक्रियाज, जो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। ये इंसुलिन हमारे ब्लड में से शुगर को उठाता है, हमारे सेल्स में लेकर जाता है, जहां पर ये शुगर एनर्जी प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एक्सेस शुगर होती है वो थोड़ी सी हमारी लिवर, थोड़े से हमारे मसल्स में स्टोर हो जाती है, और जो और एक्सेस शुगर होती है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है एज फैट। लेकिन हम तो बाज नहीं आते, हम तो लगातार ऐसी चीजें खाते हैं जिससे लगातार शुगर के स्पाइक्स आते हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में और ब्लड में शुगर बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी और इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। अब ये इंसुलिन हमारे ब्लड में से फिर से शुगर उठाती है और उसको लेकर जाती है सेल्स में। लेकिन अब सेल्स को और शुगर नहीं चाहिए, तो वो इंसुलिन को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और वो बोलते हैं भैया बस, हमें और शुगर नहीं चाहिए। तो अब ये शुगर हमारे सेल्स में नहीं जाती, हमारे ब्लड में ही घूमती रह जाती है और ब्लड शुगर को राइज करती है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज। और जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, HbA1c उसके लेवल्स ज्यादा आते हैं। अब इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर आप अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल करेक्ट करते हो तो आप अपने आप को डायबिटीज होने से बचा सकते हैं। और अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है तो आप इस डाइट प्लान के साथ अपना डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं 100%। क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपना डायबिटीज रिवर्स किया है। वो इंसुलिन के इंजेक्शंस पर थे, मगर आज उनका HbA1c बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आता है। आप भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपको मेरे 5 गोल्डन रूल्स जरूर फॉलो करने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज, आपको रात को 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोशिश करिए कि रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाएं और सुबह 6 साढ़े 6 बजे आप उठें और अपने 7 से 8 घंटे की नींद आप पूरी करें। दूसरी चीज, पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। कोशिश करिए कि हर घंटे में अलार्म लगाकर आप 1 गिलास पानी पीजिए। थर्ड चीज, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। स्ट्रेस लेने से आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, तो कोशिश करना है कि स्ट्रेस को मैनेज करें और स्ट्रेस बहुत ज्यादा ना लें। फोर्थ चीज, अपना डिनर आपको शाम 7 बजे के पहले कंप्लीट कर लेना है और 7 बजे के बाद आपने कुछ भी नहीं खाना। फिफ्थ चीज, डेली आपको उठते ही वॉशरूम यूज करके अपना वेट चेक करना है और एक डायरी में नोट डाउन करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको पूरे दिन में एटलीस्ट 7,000 to 10,000 स्टेप्स जरूर चलने हैं। कोशिश करिए कि आप जितना चल सकते हैं पूरे दिन में उतना चलिए। और आपको अपने हर मील के बाद 10-10 मिनट की वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये करते हो तो आपकी बॉडी मील्स के बाद जो खाने से शुगर प्रोड्यूस हुई है उसको यूज करेगी और आपके ब्लड शुगर लेवल्स नीचे आएंगे, स्पाइक नहीं करेंगे और धीरे धीरे आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल आता जाएगा। तो कोशिश करनी है कि अपने हर मील के बाद आपको 10-10 मिनट की वॉक जरूर करनी चाहिए। और मील के इमीडिएटली बाद नहीं, 5 से 10 मिनट के बाद आप वॉक करिए और जो वॉक की इंटेंसिटी है वो लो टू मीडियम होनी चाहिए। बहुत ज्यादा ब्रिस्क वॉक इस टाइम पे आपको नहीं करनी। बाकी पूरे दिन में आप अच्छे से ब्रिस्क वॉक करिए, जो आपके डायबिटीज को रिवर्स करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं अपने डायबिटीज का डाइट प्लान। सबसे पहली चीज है कि रात को 10 साढ़े 10 बजे सो के सुबह 6 साढ़े 6 बजे आपने उठना है। उठते ही वॉशरूम यूज करना है और उसके बाद आपने अपना वेट चेक करना है, एक डायरी में नोट डाउन करना है। फिर आपने लेनी है अराउंड 7-7:30 के आसपास अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक में आपको लेनी है मेथी टी। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। टी बना रहे हैं हम। एक पैन को मैंने गैस पर रख दिया है। 1 ग्लास से थोड़ा सा ज्यादा पानी डाल दूंगी मैं इसमें। 1/4 टीस्पून फेनुग्रीक सीड्स डाल दिए, मेथी दाना। ढककर इसको बॉईल होने देंगे। 5 मिनट्स तक ये बॉईल हो जाए, उसके बाद यहाँ गैस बंद कर देंगे। इसका लिड हटा देंगे हम और इसको हम ग्लास में ट्रांसफर कर लेंगे। दैट्स इट। सो वेरी सिंपल। हमारी मेथी टी बनके रेडी है। ये पूरा ग्लास हमें पीना है।
इसके बाद बात कर लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट की। आपके सारे के सारे मील्स जो हैं वो हाई फाइबर हाई प्रोटीन होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको अपना ब्रेकफास्ट लेना है अराउंड 8-8:30 के आसपास, और ब्रेकफास्ट में मैं आपको दे रही हूँ मूंग दाल चीला। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। गाइस, मूंग दाल चीला बनाने के लिए रात को ही मैंने दाल भिगो कर रख दी थी। ये मूंग साबुत है, होल ग्रीन ग्राम दाल है। आप इसको मिनिमम 4 घंटे ज़रूर भिगोइएगा। अब इसको मैं एक ब्लेंडर जार में डाल रही हूँ। इसको ग्राइंड करना है हमने। चॉप्ड जिंजर ले लिए मैंने यहाँ पे, ये भी डाल रही हूँ मैं जार में। ग्रीन चिली ले रही हूँ एक, ये भी डाल दूंगी जार में। जीरा ले रही हूँ साबुत, इसको भी डाल देंगे। हींग ले लिए थोड़ी सी। सॉल्ट डाल रही हूँ यहाँ पे, नमक। ये ब्लैक पेपर कौन सा है, काली मिर्च, इसको डाल रही हूँ। ब्लेंडर जार बंद कर दूंगी और इसको ग्राइंड कर लूंगी मैं। अब थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, इससे ये ग्राइंड इजीली हो जाएगी और ये बिल्कुल स्मूथ बैटर बन जाएगा। दैट्स इट, ये रेडी है हमारा बैटर मूंग दाल चीला के लिए, बिल्कुल रेडी है। इसमें थोड़े से बहुत ही फाइनली चॉप्ड अनियंस डाल दूंगी मैं। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हो। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। That's it, it's ready। अब ये एक पैन ले लिया, इसको गैस पर रख दिया है मैंने। थोड़ा सा देसी घी लगा लूंगी मैं यहाँ पे, बहुत ही थोड़ा सा, बस। ये कंसिस्टेंसी है हमारे बैटर की। अब इसको स्प्रेड करना है मुझे पैन के ऊपर। वेरी सिंपल गाइस, जैसे आप अपना कोई भी चीला बनाते हैं बिल्कुल वैसे आप इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे इसको, अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ मैं। That's it। इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा रही हूँ मैं, बस। जब ये एक साइड से कुक हो जाएगा तो बस इसको फ्लिप कर देंगे हम और इसको दूसरे साइड से भी अच्छे से कुक कर देंगे। अब ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक हो गया है। इसको सर्व कर देंगे अब हम। इसको आप मेरी होममेड चटनी के साथ भी खा सकते हैं और मैं इसको दही के साथ खाती हूँ ब्रेकफास्ट में। ये बहुत ही यम्मी टेस्ट करता है गाइज, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। तो ये हमारा मूंग दाल चीला। आपने ऐसे 2 चीले अपने ब्रेकफास्ट में लेने हैं घर की बनी हुई चटनी के साथ। आप इसको ले सकते हो, साथ में अपनी फेवरेट चाय कॉफ़ी ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन आपने उसमें शुगर जैगरी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आप इसमें शुगर फ्री या स्टीविया का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपनी चाय कॉफ़ी आप फीकी ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर ओट्स बेसन चीला की रेसिपी है, आप ऐसे 2 चीला ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं मल्टीग्रेन रोटी। मेरे चैनल पर मल्टीग्रेन रोटी की रेसिपी किसी भी नॉर्मल घर पे बनी हुई हेल्दी सब्जी के साथ आप इसको ले सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल होगा तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर रागी रोटी की रेसिपी है, आप ये ले सकते हैं। ये भी डायबिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप ये ले सकते हैं। ये चारों ऑप्शन आप बदल बदल कर लीजिए अपने ब्रेकफास्ट में, और कोशिश करना है कि अपना ब्रेकफास्ट बिल्कुल टाइम पर लेना और स्किप तो कभी भी नहीं करना। और हर मील के बाद जैसे मैंने बताया 10 मिनट की वॉक जरूर करनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक की, जो आपने लेना है अराउंड 10 o'clock के आसपास। इस वक्त पे मैं हमेशा कोई ना कोई फ्रूट आपको बताती हूँ कि आपको लेना है, और बीइंग अ डायबिटिक भी आप अपने डाइट में कोई भी फ्रूट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि 100 ग्राम से ज्यादा पूरे दिन में आपने फ्रूट नहीं यूज करना। तो आप कोई भी सीजन का फ्रूट इस टाइम पे ले सकते हैं 100 ग्राम्स, और साथ में आप चाहें तो एक ग्रीन टी भी ले सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने लंच की। लंच आपने लेना है अराउंड 1 o'clock के आसपास, और लंच में मैं आपको दे रही हूँ चिकपी राइस। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले एक पैन लेके उसको हीट कर लिया है। उसमें 1 स्पून मैं यहाँ पे देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा जीरा यानी क्यूमिन सीड्स डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा हम सॉटे कर देंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। अब इसमें एक फाइनली चॉप्ड अनियन यानी प्याज डाल रही हूँ। इसको भी हम कुक कर लेंगे, सॉटे कर लेंगे जब तक ये लाइट पिंक ना हो जाए, ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। अब अनियन जब थोड़े से कुक हो जाएंगे तब यहाँ पे एक चॉप्ड टमेटो डाल रही हूँ। इसमें थोड़ी सी चॉप्ड कैरेट यानी कि गाजर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हो। थोड़ा सा इन दोनों चीज़ों को कुक कर लेंगे, हम सॉटे कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें मैं चॉप्ड कैप्सिकम डाल रही हूँ यानी कि शिमला मिर्च। इसको भी थोड़ा सा हमें कुक कर लेना है। जितनी ज़्यादा हम इसके अंदर वेजिटेबल्स डालेंगे उतना ही ज़्यादा ये हेल्दी हो जाएगा और वेट लॉस के लिए भी अच्छा होगा। ग्रेटेड जिंजर और गार्लिक यानी अदरक लहसुन को मैंने घिस के यहाँ पे और इसमें डाल दिया है। थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी, टर्मरिक पाउडर। थोड़ा सा इसमें चना मसाला डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे स्पाइसेस को हम अच्छे से कुक कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ।
इसको भी मिक्स कर देंगे, कुक कर लेंगे हम। इस वक्त पे इसमें थोड़ा सा नमक यानी कि सॉल्ट भी आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इसीलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जो मैं राइस और छोले कुक करूँगी उसमें मैंने सॉल्ट डाला है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अलग से सॉल्ट नहीं डाल रही हूँ। अब ये मैं ले रही हूँ हाफ कप चिकपी, बॉइल्ड है, ये कुक्ड है वाइट छोले। इसको मैंने डाल दिया है पैन में और इनको सारी वेजिटेबल्स के साथ हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है कुक्ड ब्राउन राइस, अराउंड हाफ कप है ये। इसको मैंने बॉईल कर लिया है, कुक कर लिया है। इसको भी डाल दूंगी मैं पैन के अंदर। अब ये जो राइस हमने पैन में डाले हैं इसको भी हम सब चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। राइस और छोले को कुक करते वक्त मैंने उसमें थोड़ा सा नमक यानी कि सॉल्ट डाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से नहीं डाला है। अगर आपको लगता है कि सॉल्ट इसमें कम है तो आप पैन में अलग से सॉल्ट डाल सकते हैं। थोड़ा सा इस वक्त पे मैं यहाँ पे हरा धनिया यानी कि कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर देते हैं हम और ये सर्व करने के लिए अब बिल्कुल रेडी है। तो इसको आप ज़रूर बनाइए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो ये हमारा चिकपी राइस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, और हाई प्रोटीन रेसिपी है। आपने ये लेना है अपने लंच में और पूरा एक बड़ा बोल भर के आपने सैलेड का लेना है साथ में। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं कीनोआ पुलाव। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर है। हाई प्रोटीन हाई फाइबर है, खूब सारी वेजिटेबल्स आप इसके अंदर यूज़ करिए और इसके साथ भी आपने सैलेड ज़रूर लेना है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं 1 पॉट वेजी दाल, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है। साथ में आपने लेना है ब्राउन राइस और साथ में सैलेड। अगर आप राइस नहीं लेना चाहते तो आप 1 पॉट वेजी दाल के साथ मल्टीग्रेन रोटी या रागी रोटी भी ले सकते हैं, लेकिन सैलेड आपने जरूर लेना है और लंच के बाद भी आपने 10 मिनट की वॉक जरूर करनी है। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको लंच के लिए दिए हैं, आप इसको बदल बदल कर यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने इवनिंग स्नैक के बारे में, जो आपको लेना है अराउंड 4 o'clock के आसपास। आपने लेनी है सत्तू ड्रिंक। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी आप इसको जाकर देख सकते हैं। और साथ में आपने लेने हैं 1 हैंडफुल रोस्टेड मखाना या फिर आप 1 हैंडफुल सोक्ड नट्स भी ले सकते हैं इस टाइम पर। ये आपका इवनिंग स्नैक होगा। जो सत्तू ड्रिंक है वो हाई प्रोटीन है और हाई फाइबर है, बहुत देर तक आपको फुल करके रखेगी और ये भी आपके डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने डिनर की। डिनर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको शाम 7 बजे से पहले कंप्लीट कर देना है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना है कि डिनर अपना 7 बजे से पहले कंप्लीट करेंगे। डिनर में मैं आपको दे रही हूँ स्टर फ्राई टोफू और वेजिटेबल्स। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे पैन को हीट कर रही हूँ। इसमें मैं 1 स्पून ऑयल डाल दूंगी। कोई भी ऑयल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कुकिंग ऑयल। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चॉप्ड जिंजर। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और डाइजेशन के लिए बहुत अमेजिंग होती है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चॉप्ड गार्लिक। इससे हमारी डिश का फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आएगा। चॉप्ड ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये यूज कर सकते हैं। एक ड्राई रेड चिली डाल रही हूँ मैं, इससे भी हमारी डिश का जो फ्लेवर है बहुत एनहांस हो जाता है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम और थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे जब तक ये थोड़ी लाइट ब्राउन हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ अनियन, जिसको मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, कैप्सिकम ले रही हूँ। ये तीनों चीज़ें विटामिन सी में रिच होती हैं। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपके पास अगर बेल पेपर्स घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ कैप्सिकम भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉल्ट डाल रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे सोया सॉस डाल रही हूँ, सिर्फ 1 छोटा चम्मच। थोड़ा सा यहाँ पे विनेगर डाल रही हूँ, 1 स्मॉल स्पून। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ टोफू, जिसको मैंने ट्रायंगल्स में कट कर लिया है। वेट लॉस के लिए बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये। मैं अपने डाइट में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करती हूँ इसको। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। डिश हमारी एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा क्विक रेसिपी है, तो आप इसको बहुत ईजिली अपने डिनर में इंक्लूड कर सकते हैं। अराउंड 100 ग्राम्स टोफू मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और बहुत सारी वेजिटेबल्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये है स्टर फ्राई वेजिटेबल्स और टोफू। आपने अराउंड 150 to 200 ग्राम्स
टोफू का यूज़ करना है और साथ में खूब सारी वेजिटेबल्स आपने यूज़ करनी है। ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं पनीर भुर्जी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। आपने अराउंड 50 ग्राम्स पनीर यूज़ करके अपने लिए पनीर भुर्जी बनानी है, खूब सारी वेजिटेबल्स इसके साथ मिक्स करके, और साथ में आपने लेनी है एक मल्टीग्रेन रोटी या एक रागी रोटी। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं सोया भुर्जी, इसकी भी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। आप इसके साथ भी एक मल्टीग्रेन या एक रागी रोटी ले सकते हैं और साथ में आपने लेना है खूब सारा सैलड। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मेरे चैनल पर चिकन करी की रेसिपी है, आप ये चिकन करी लेंगे, आप अराउंड 100 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट का यूज़ करेंगे और अपने लिए चिकन करी बनाएंगे बिल्कुल मेरी रेसिपी से, और साथ में आप एक रोटी मल्टीग्रेन की या फिर एक रागी रोटी ले सकते हैं और सैलड आपने ज़रूर खाना है। तो ये सारे ऑप्शंस जो मैंने आपको दिए हैं आप ये ले सकते हैं। पनीर भुर्जी की जगह पे आप एग भुर्जी भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप एक होल एग और 2 एग वाइट्स आप यूज़ करेंगे अपने लिए भुर्जी बनाने के लिए। तो ये आपको 7 बजे से पहले पहले ख़त्म कर देना, और सैलड आपने ज़रूर लेना है, और इसके बाद भी आपने 10 मिनट की वॉक ज़रूर करनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने नाइट ड्रिंक की। नाइट ड्रिंक आपने लेनी है अराउंड 9-9:30 के आसपास, और नाइट ड्रिंक में मैं आपको दे रही हूँ 1 कप लो फैट टर्मरिक मिल्क। तो आपने 1 कप लो फैट मिल्क लेना है और उसमें आपने 1 या 2 पिंच टर्मरिक पाउडर डालना है और 1 पिंच आपने डालना है ब्लैक पेपर पाउडर, और इसको आपने बॉयल करना है और इसको आपने ल्यूकवार्म पीना है सिप सिप करके अराउंड 9 to 9:30 के बीच में। तो ये पूरा का पूरा जो डाइट प्लान है आप यूज़ कर सकते हैं। आपका वेट लॉस भी होगा और आपकी डायबिटीज़ भी रिवर्स होगी 100%। लेकिन अगर आप इंसुलिन इंजेक्शंस पर हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप बिना किसी की गाइडेंस के कोई भी डाइट प्लान कभी यूज़ ना करें। हाँ, ये चीज़ें आप ज़रूर अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, आप चेंजेस कर सकते हैं अपने डाइट में, लेकिन जो पोर्शन है वो आपको किसी गाइडेंस के अंडर ही डिसाइड करना चाहिए कि आपको कितने पोर्शन में चीज़ें लेनी है, क्योंकि ब्लड शुगर ड्रॉप होना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो अगर आप डायबिटीज़ की मेडिसिन पर हो या आप इंसुलिन पर हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप पोर्शन जो है वो बिना किसी गाइडेंस के अपने आप से डिसाइड ना करें। तो लेकिन बाकी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे, ये चेंजेस आप अपने डाइट में अपने लाइफस्टाइल में लेकर आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। बाहर का खाना आप बिल्कुल भी मत खाइएगा और वॉक पर पूरा ध्यान दीजिए, तो आपका जो है डायबिटीज़ भी रिवर्स होगा और आपका वेट लॉस भी होगा। अगर आज की मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसको ज़रूर लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं तो वहाँ पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।